उत्तर प्रदेश में कैसी तस्वीरें मिल रही हैं, सबसे पहले हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त उत्तराखंड में 3 पार्टियों की अगर बात करें, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या हो आम आदमी पार्टी, तीनों के ही मुख्य चेहरे बड़ी मुश्किल में। देखिए, आम आदमी पार्टी में कर्नल कोठियाल पीछे चल रहे हैं, हरीश रावत कंफर्म तौर पर चुनाव हार गए, पुष्कर सिंह धामी भी पीछे चल रहे हैं। तो क्या कारण आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ तो आप इतिहास बना रहे हैं, भाजपा बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन तीनों ही पार्टियों के मुख्य चेहरे मुश्किल में दिख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य में जो चुनाव लड़ा है, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर चुनाव लड़ा है, और जो हमारा डबल इंजन का जो काम रहा है उस पर हमने चुनाव लड़ा और डबल इंजन का काम दिखाई दिया। हमने चुनाव में भी इस बात को कहा था कि मोदी जी ने जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य को तवज्जो दी, लगातार उनका स्नेह यहाँ रहा, लगातार वो यहाँ आते रहे, लोगों की हक हकूक़ की बात करते रहे, तो यह माताओं, बहनों, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मोदी जी के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समर्थन में काम किया। जहाँ तक आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनका जो कार्यकाल है वो निश्चित रूप से बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा। कार्यकर्ताओं का मोबिलाइजेशन हुआ, जनता को जो चीज़ें हमने वादे किए थे वो डिलीवर हुए। इससे पहले हमारे तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम उत्तराखंड राज्य में किया। उससे पहले त्रिवेंद्र रावत जी भी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो इन सब का जो मिला-जुला असर रहा, वो आज हमारे मतदाताओं ने हमें उसका मत और समर्थन दिया है। हम चुनाव जीत रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी भी चुनाव जीतेंगे। और जहाँ तक समीकरण रहता है कि किसी क्षेत्र में किसी का प्रभाव रहता है, किसी मतदाताओं पर किसी का प्रभाव रहता है, तो वो क्षेत्र से आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन जो भी मार्जिन है वो मार्जिन कोई चिंता का विषय नहीं है। हम उस मार्जिन को आगे पूरा करेंगे और हम ही वहाँ खटीमा से चुनाव जीतेंगे। ठीक है, हमारे साथ यूकेडी से प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से जनता 2017 में भी पूर्ण बहुमत के आंकड़े से बीजेपी को आगे लेकर चली गई, 2022 में भी हमें वही तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या 2016 में जो घटनाक्रम हुआ था, हरीश रावत की सरकार के दौरान कांग्रेस पार्टी से विधायकों का भारतीय जनता पार्टी में टूट कराना, हरीश रावत की सरकार का गिर जाना, उसके बाद जनता ने सबक लिया क्या कि अब जिस भी पार्टी को वोट करो, इतना ज्यादा वोट कर दो कि वहां पर यह स्थिति रहे ही ना कि विधायक अपनी तरफ से कोई जोड़ तोड़ गठजोड़ कर पाए? देखिए, थोड़ा मुश्किल है जनता के स्वभाव को समझना, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो दल बदल हुआ है वो उत्तराखंड के अंदर हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि आज कोई कांग्रेस में था तो वो कल बीजेपी में जा रहा है, लेकिन फिर भी जीत रहा है। अगर हम पास्ट में अगर हमारा इतिहास देखा जाए उत्तराखंड का, तो हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे कभी भी इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, हमेशा थोपे हुए मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जो भी ये जो रिजल्ट आए हैं, देखिए हरीश रावत जी जैसे हार गए, धामी जी की भी सीट में जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो उत्तराखंड की जनता का जो स्वभाव है, कहीं ना कहीं जैसे बड़े नेता हैं यहाँ पे वो नहीं जीत पाते हैं। तो स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी क्या है। न्यूज़ 18 की उत्तराखंड के एडिटर